हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी सुरेश चौधरी। 656 बीघा लैंड की एक टाउन प्लानिंग स्कीम जिसके अंदर गवर्नपुर डेवलप कर रही है इस जमीन को। एग्जैक्टली इसके सामने अपना ये शानदार प्रीमियम एंड वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, दी ग्रेटर जगतपुरा। आज की डेट में जयपुर की किसी भी प्लॉटिंग की टाउनशिप के अंदर आपको इतनी एमिनिटीज नहीं मिल सकती। साथ में जैसे ये अपनी इंडोर लाइब्रेरी, आउटडोर लाइब्रेरी है, लगभग 250 किलोलीटर की कैपेसिटी वाला ये वाटर टैंक भी बना दिया है। हिंदू मंदिर का निर्माण जो कि एक राम मंदिर है डेवलप कर रहे हैं। इंडोर जिम और इंडोर योगा सेंटर कंप्लीटली डेवलप, साउंड प्रूफ अपना ये मूवी थिएटर है। इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए हमारा मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे, हमेशा के लिए प्रोजेक्ट डेवलप रहे, उसके लिए हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया है 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड। साथियों, कमाल है, जयपुर आज की डेट में एक बड़े शहर से बहुत बड़े शहर की ओर कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि जिस स्पीड से जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी के साथ में बदल रहा है, आप वो ग्राउंड पे मेरे साथ में देख सकते हैं। मैं अभी NH 52 जिसे टोंक कोटा रोड या जयपुर कोटा रोड कहा जाता है, NH 52 पे अभी मैं खड़ा हूँ। और मेरे पीछे ये इस जयपुर को कवर करने वाला बहुत बड़ा, यानी कि इस NH से भी बड़ा रिंग रोड जो 47 किलोमीटर की लेंथ के अंदर बन चुका है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। यही जस्ट आप रेलवे कनेक्टिविटी देख सकते हैं। साइड में ये रेलवे लाइन है जो कोटा, आगे फिर MP, इंदौर, उज्जैन, रतलाम को कनेक्ट करती है साथियों। और साथ में यहीं पे आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये जो आपको वो बिल्डिंग वगैरह दिख रही है, ये पूरा जगतपुरा के आसपास वाला इलाका है, जहां से अपना जो जगतपुरा का ही नहीं बल्कि मैं कहूँ जयपुर का एक मोस्ट VIP कनेक्टिविटी है, महल रोड। यानी कि जिस लोकेशन पे अभी मैं खड़ा हूँ वो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, एक बड़ा जंक्शन है। जंक्शन किस चीज का? एक राष्ट्रीय राजमार्ग का, रिंग रोड का, रेलवे कनेक्टिविटी का, और साथ के अंदर महल रोड जो एक 200 फीट का बड़ा रोड है उसका। यानी कि आज की डेट में इस रिंग रोड के अंदर की तरफ देखते हैं तो जयपुर एक तरीके से रियल एस्टेट सैचुरेट हो चुका है। लेकिन इससे बाहर की तरफ जयपुर हर साल 4 से 5 किलोमीटर अपनी रेंज को बढ़ा रहा है, बल्कि JDA का दायरा तो यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर आगे जा चुका है साथियों। आगे की तरफ सारा जयपुर का जो आज की डेट में ट्रैफिक है और जो रेजिडेंस और इन्वेस्टमेंट है वो शिफ्ट हो रहा है। और इस रिंग रोड को क्रॉस करते ही अपना सबसे पहला टाउन आता है शिवदासपुरा ग्रोथ सेंटर। यानी कि शिवदासपुरा ग्रोथ सेंटर यानी कि जयपुर का आने वाले टाइम का इकोनॉमिक इंजन। जिस तरीके से सीतापुरा और बाकी के जयपुर के रिकोज हैं, उसी तर्ज पे जयपुर के अंदर एक नई टाउन प्लानिंग स्कीम आ चुकी है, जो राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग स्कीम शिवदासपुरा है। उसके अलावा बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब आ चुका है। तो साथियों, ये फ्लाईओवर है, रिंग रोड है, महल रोड है, रेलवे कनेक्टिविटी है, NH है, यानी इतनी शानदार कनेक्टिविटी आज की डेट में शिवदासपुरा को मिल चुकी है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के क्षेत्र में शिवदासपुरा के अंदर आज की डेट में बूम आया हुआ है। और वहीं पर भी आज मैं आपको लेके चलूंगा 1 बाय 1 एक स्टेप करते हुए अपना जो रियल एस्टेट का एक नामी, जयपुर का ही नहीं बल्कि राजस्थान का एक लग्जरियस प्रोजेक्ट जिसका नाम है द ग्रेटर जगतपुरा। तो साथियों, एक बार बेसिक में लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में बता देता हूं। जब आप टोंक रोड पे चलते हैं, यानी कि SMS हॉस्पिटल, प्रतापनगर, सीतापुरा और रिंग रोड के बाद में जब आप चलते हैं तो सबसे पहला टाउन आता है शिवदासपुरा। और वहीं पे NH 52 यानी कि कोटा रोड के बिल्कुल नजदीक, लगभग इस कोटा रोड से 300 मीटर की डिस्टेंस पे मेन कनेक्टिविटी से लगा हुआ शिवदासपुरा मेन मार्केट में बसा हुआ MGEC कॉलेज के किनारे पे द ग्रेटर जगतपुरा प्रोजेक्ट, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। साथियों, यह है 100 फीट बरखेड़ा रोड जो अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने की तरफ ओपन होती है। यानी अपना प्रोजेक्ट इसी 100 फीट बरखेड़ा रोड के ऊपर ओपन होता है। बिल्कुल इस लैंड के जस्ट उधर वाली साइड में अपना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 यानी कि मेन टोंक रोड हाईवे और शिवदासपुरा टाउन आ चुका है। और साथ ही ये रहा अपना जयपुर विकास प्राधिकरण का लगा हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन बोर्ड, शिवदासपुरा लैंड पूलिंग योजना। साथियों, राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, 656 बीघा लैंड की एक टाउन प्लानिंग स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट डेवलप कर रही है इस जमीन को। और इसका 52% डेवलप्ड हिस्सा अपने पास रखेगी और 48% हिस्सा किसानों को वापस दिया जाएगा मुआवजे के तौर पे। यानी कि ये रहा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक शानदार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड में, यानी इसके बिल्कुल सामने की तरफ, एग्जैक्टली इसके सामने अपना ये शानदार प्रीमियम एंड वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, दी ग्रेटर जगतपुरा, 75 बीघा की बड़ी गेटेड टाउनशिप। साथियों, अब आ गए हैं प्रोजेक्ट के अंदर और अब इस प्रोजेक्ट यानी कि द ग्रेटर जगतपुरा की देखेंगे ग्राउंड रियलिटीज, इसकी शानदार सड़कें, शानदार डेवलपमेंट। और इस प्रोजेक्ट की सबसे बढ़िया खूबी यह है कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक डेवलप्ड प्रोजेक्ट है। कुछ भी चीजें पेपर्स के अंदर नहीं रही है, सारी चीजें ग्राउंड पे आ चुकी है। जैसे कि आप ये सामने कमर्शियल शॉप्स का ब्लॉक देख रहे हैं, जैसे S20
SS4 है, SS3 है, इस प्रकार से जो सारी कमर्शियल शॉप्स हमने यहाँ पर 49 दुकानें दी थी इस टाउनशिप के लोगों की डेली नीड के लिए, वो यहाँ पर इसका सारा कंप्लीट हो चुका है। सड़कें कंप्लीट हो चुकी है। ये सामने आप सेंटर में टाउनशिप का जो एकदम बिल्कुल केंद्र है पूरी 75 बीघा की टाउनशिप का, ये क्लॉक टावर यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके अलावा सारी जो टाउनशिप में जो सड़कें थी 40 फीट की और 60 फीट की, उसके अलावा जो फैसिलिटी एरिया था पीछे की तरफ आप ये देख रहे हैं, ये वाटर टैंक, ये मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल। हालांकि मैं अभी आपको ये सारी फैसिलिटीज ग्राउंड पे दिखाऊंगा 1 बाय 1 कि ये जो चीजें हम कमिटमेंट करते हैं वो विद इन टाइम हम कंप्लीट भी करते हैं या नहीं। और इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी भी यही है कि आज के डेट में जयपुर की किसी भी प्लॉटिंग की टाउनशिप के अंदर आपको इतनी एमिनिटीज नहीं मिल सकती, वो भी रीजनेबल रेट्स के अंदर। साथियों, ये जो लोकेशन भी है आज के डेट में रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट है, मेन कनेक्टिविटी के बिल्कुल नजदीक है। इस प्रोजेक्ट के चारों तरफ सड़कों का जाल होने के साथ साथ में इस प्रोजेक्ट के गेट पे आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल जाता है। और वो ऐसा नहीं है कि 10 साल 5 साल बाद में स्टार्ट होगा या उसका भी बजट भी क्लियर नहीं हुआ। आज जब इस प्रोजेक्ट की विजिट पे आप आते हैं तो उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को आप ग्राउंड पे वर्किंग कंडीशन के अंदर देखने वाले हैं। गवर्नमेंट की जबरदस्त वो एक टाउन प्लानिंग स्कीम है। इसके अलावा जैसे आज आपने जयपुर के अंदर सुना होगा सीतापुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया, बगरू रिको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर बल्कि मैं कहूंगा उससे भी बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक हब जो एयरपोर्ट वाली जमीन थी उसको अब ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है स्पेशल इकोनॉमिक हब की जमीन के अंदर। वो चीजें आपको ग्राउंड पर मिल जाएंगी। यानी कि ये प्रोजेक्ट रहने योग्य तो है ही फैसिलिटीज वाइज, इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। मेरा तो कमिटमेंट ये है साथियों कि ये प्रोजेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट को डबल करने की कैपेसिटी रखता है, बल्कि साथ ही आपको एक ऐसी रेजिडेंशियल क्वालिटी देने की कैपेसिटी रखता है कि आज जब 5 साल बाद में यहाँ पर या 2-3 साल बाद में जब यहाँ पर कंप्लीट टाउनशिप के अंदर मकान बन जाएंगे और सभी लोग यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, उसके बाद में आप प्राउड फील करेंगे और लोगों के अंदर रीसेल की एक होड़ लगी होगी यहाँ पर कैसे जैसे भी उनको एक प्लॉट मिल जाइए। आप इस वीडियो में बने रहिए। इस प्रोजेक्ट की जो फैसिलिटीज अमेनिटीज है वो ग्राउंड पे चल के अपन देखेंगे। साथियों, अब आ चुके हैं जो 6 बीघा के आसपास का अपना यहाँ पर फैसिलिटी एरिया है, उसके पास में सारी चीजें आपके सामने है ग्राउंड पे किस तरीके से डेवलप है। ये जो आप बाहर की तरफ ये देख रहे हैं, यहाँ पर ओपन लाइब्रेरी बनाई हुई है साथियों। इसके अंदर की तरफ जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है वो है इंडोर लाइब्रेरी। इसके अलावा ये सामने जो आप शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर अपना ये क्लब हाउस वाला एरिया है जिसके अंदर आपके यहाँ पर अगर कोई परिचित या मेहमान आते हैं तो उनके लिए 2 गेस्ट रूम बनाए हुए हैं। और ये एमिनिटीज सारी टाउनशिप के लोगों के लिए है साथियों। जयपुर के आज अंदर के इलाकों के अंदर देखेंगे तो ये सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज आप पेमेंट देकर के बाहर यूज करते हैं वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर आज मिल जाएंगी। इसके अलावा जयपुर के रिंग रोड के अंदर के इलाके के अंदर आपको आज की डेट में 5-6-4 इस साइज के अंदर 5-6-4 बीघा की साइज के अंदर आपको टाउनशिप मिलती है, बल्कि उससे बड़ी यहाँ पर अपनी फैसिलिटी एरिया है। इस टाउनशिप के फैसिलिटी एरिया के अलावा भी उधर एक बहुत बड़ा लैंडस्केप पार्क उस वाली दीवार की तरफ दिया हुआ है जो शायद यहाँ से विजिबल नहीं होगा। प्रोजेक्ट की साइज ही इतनी बड़ी है साथियों। तो आइए एक बार इस फैसिलिटी एरिया के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ डेवलप हो चुका है। साथियों, बेसिक अमेनिटीज जैसे कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज लाइनें, वाटर फैसिलिटीज, इसके अलावा प्लॉट्स के लिए प्लॉट डिमार्केशन, ब्लॉक बाउंड्री, सड़कें, बाउंड्री, गेट पे गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, बूम बैरियर, ये सब फैसिलिटीज तो कंप्लीट हो ही चुकी है। साथ में जैसे ये अपनी इंडोर लाइब्रेरी, आउटडोर लाइब्रेरी है। इसके अलावा ये पार्क वाला एरिया आ गया है। साथ के अंदर जैसे आप ये देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर अपन ने लगभग 250 किलोलीटर की कैपेसिटी वाला ये वाटर टैंक भी बना दिया है। इसके अलावा इसके जस्ट पास में आप एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी देख रहे हैं। इसके अलावा एक हिंदू मंदिर का निर्माण जो कि एक राम मंदिर है वो किया जा चुका है। साथ में जैन मंदिर के लिए अपन ने खाली स्पेस छोड़ दिया है। जैन कम्युनिटी स्वयं अपने हिसाब से उस मंदिर का कंस्ट्रक्शन करेगी। और साथ में आप ये जो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये है अपना कम्युनिटी हॉल। साथियों, लगभग 500 लोगों की कैपेसिटी वाला एक कम्युनिटी हॉल है जिसके अंदर आप अपना इस टाउनशिप के लोग एक सामूहिक प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो शादी या बर्थडे प्रोग्राम हो। साथियों, इस कम्युनिटी हॉल के ऊपर अपन ने दी है इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस के लिए, यानी टाउनशिप के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की से संबंधित उपकरण है जैसे कि सीसीटीवी कैमराज है, स्ट्रीट लाइटें हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपको नहीं उठाना पड़े, इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट को किया है सोलर पैनल के साथ डेवलप। साथियों, ये सामने जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं यहाँ पर अपन डेवलप कर रहे हैं इंडोर जिम
और इंडोर योगा सेंटर। उसके बाहर की तरफ रहेगा आउटडोर योगा मेडिटेशन सेंटर और आउटडोर जिम। इसके अलावा ये आपको ओपन पार्टी एरिया दिख रहा है। साथ में यहाँ पर ये बुद्धा स्टेच्यू अपन ने लगाया है, क्योंकि अगर बाहर यहाँ पर योगा मेडिटेशन का काम होता है तो बुद्धा स्टेच्यू एक तरीके से कंपलसरी है। साथियों, उसके अलावा ये अपना मूवी थिएटर डेवलप हो चुका है। और कमाल की बात ये है कि इतना बड़ा मूवी थिएटर किसी भी टाउनशिप में आज की डेट में, जयपुर नहीं, आपको ऑल ओवर राजस्थान भी शायद मुश्किल से ही मिले, बहुत रेयर कंडीशन में मिले। और एक कंप्लीटली डेवलप साउंड प्रूफ अपना ये मूवी थिएटर है, सिनेमा है, जिसको आप यूज करेंगे। और इन सबसे बड़ी बात ये साथियों, इतना बड़ा जो ये प्रोजेक्ट, जो प्राइम फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर दे दी जा चुकी है, इसके बावजूद आपको एक सिंगल पेनी मेंटेनेंस का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए हमारा मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे, हमेशा हमेशा के लिए प्रोजेक्ट डेवलप रहे, उसके लिए हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया है 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड। इस टाउनशिप का जो फंड रहेगा मेंटेनेंस, वो 2 करोड़ रुपए का रहेगा और उसका बर्डन आपके ऊपर नहीं रहेगा। यानी कि आपका प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीटली डेवलप रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर साथियों फाउंटेन वगैरह लगेंगे, ओपन टी एरिया ये है, और लगभग इतनी ही फैसिलिटीज, बल्कि मैं कहूंगा इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आप रेप्लिकेट कर दो, इतनी की इतनी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी सेकंड वाले फेज के अंदर। बच्चों के लिए आपको यहाँ पर पार्क वगैरह, किड्स प्ले एरिया, इसके अलावा आपको लैंडस्केप पार्क, पार्किंग के लिए 2-2 ईवी चार्जिंग स्टेशन, 2 बड़ी पार्किंग आपको यहाँ पर मिलेंगी, 3-3 4-4 खेल ग्राउंड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पूरी टाउनशिप की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमराज भी इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाए हुए हैं। साथियों, अब मैं फाइनली बात करता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका क्या बजट होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट की रेट क्या है, एटीएस वैल्यू क्या है, और क्या बैंक लोन फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। साथियों, बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज तो लगभग पिछले जनवरी में सोल्ड आउट हो गया था। सेकंड फेज भी लगभग 60 से 70% कंप्लीट सोल्ड आउट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ अच्छी यूनिट्स बाकी हैं। आप जल्द से जल्द अगर विजिट करते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छी सी यूनिट प्लान कर सकते हैं। साथियों, अगर 40 लाख रुपए के आसपास का आपका बजट है तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर शानदार एक 100 गज के आसपास का प्लॉट आप प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छी, यानी कि 95% से ज्यादा की भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एटीएस वैल्यू मिलेगी, और 80 to 85% आप लोन ले सकते हैं। यानी एक आसान से डाउन पेमेंट के साथ के अंदर आप आसान मासिक किस्तों के अंदर एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं और अपने मनी को 2x या 3x कर सकते हैं, और या एक शानदार इस गेटेड टाउनशिप के अंदर आप मकान बना करके रह सकते हैं। चारों तरफ पहले से कंप्लीट बस आउट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, लो फ्लोर सिटी बसों की सुविधा है, ओला उबर फैसिलिटीज है। इसके अलावा आपको पानी की फैसिलिटीज, सीवरेज की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और एजुकेशन के लिए अपने इस प्रोजेक्ट की बाउंड्री पे आप देख सकते हैं, और राइट साइड में एक यहाँ पर व्हाइट कलर की आपको बिल्डिंग दिखेगी, वो महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है। और इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट के वेस्ट वाली साइड में भी आपको एक बहुत शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल, चंद्रबान आईसीयू हॉस्पिटल यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा स्कूल हैं, बहुत सारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, और सबसे बढ़िया बात, जयपुर के जो सभी पोर्स इलाके हैं, चाहे वो जगतपुरा वाला इलाका हो या प्रतापनगर सीतापुरा वाला इलाका हो, सभी की डायरेक्ट कनेक्टिविटीज आपको इस प्रोजेक्ट के साथ में मिल जाती है। तो साथियों, अगर 40 से 42 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट का बजट है तो आप यहाँ पर एक बहुत शानदार प्लॉट ले सकते हैं। लोन भी अवेलेबल है। जेडीए और रेरा अप्रूव्ड इस शानदार गेटेड टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस करने के लिए जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। मैं सुरेश चौधरी आपको इस प्रोजेक्ट की विजिट कराऊंगा और फिर प्लान करते हैं एक शानदार सा प्लॉट। तब तक के लिए धन्यवाद।